हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आपका वॉल्यूम 2, यानी आपकी बुक दूसरी वाली बुक। ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर चैप्टर। तो सबसे पहले मैं अगर आपको ये बताऊं कि हमें जो शेयर चैप्टर है बेटा वो क्यों पढ़ना जरूरी है, वो भी थोड़ा समझ लें आप लोग पहले। जो शेयर चैप्टर है इसकी वेटेज जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 to 15 मार्क्स की है। यानी जो आपकी वॉल्यूम 2 है, यानी वॉल्यूम 2 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर है। एक है तुम्हारा शेयर और दूसरा कौन सा है बेटा? डेवेंचर। इन 2 चैप्टर्स की वेटेज बोर्ड एग्जामिनेशन में 24 मार्क्स की है। ये ध्यान रहे। ये जो बुक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कंपनी, ये ध्यान रखना, जो आपकी बुक है वॉल्यूम 2, द वेटेज ऑफ दिस बुक इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन इज 24 मार्क्स। ये 24 मार्क्स की बुक्स है, ध्यान रखना 24 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। और मैं आपको ये इस बात की बेटा गारंटी देता हूं कि 24 आउट ऑफ 24 लेके आएंगे आप। इसमें से 24 में से 24, एक नंबर भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में छोड़ के नहीं आएंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम में आपको ये भी बताऊंगा कि, और यहाँ भी बताऊंगा इस बात को कि आप लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। जब हम बोर्ड की बेटा कॉपियां चेक करते हैं ना आपकी, तो आपकी बहुत सिली सिली मिस्टेक्स होती हैं जहां पे आपके नंबर कट होते हैं। मैं उन बारीकियों के बारे में भी आपको बताऊंगा। और शेयर चैप्टर को हम बहुत ही आराम से सीखेंगे, बहुत ही आराम से। ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अब तक आपको शेयर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज आपको ये चैप्टर बहुत ही आराम से समझ आएगा। इसकी जितनी भी वीडियो आएंगी, एटलीस्ट मैं इसकी 10 वीडियो बनाऊंगा बेटा। और हर एक वीडियो में मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जहां पे आप गलतियां भी करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैंने सबसे पहले शेयर पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये जानना है, व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि मतलब आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? जो कि बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। ठीक है। यानी कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी। उसकी खुद की सेपरेट एंटिटी होती है विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो रतन टाटा जी मर गए, उनकी जो डेथ हुई, क्या टाटा कंपनी बंद हो गई? कंपनी तो बंद नहीं हुई ना। ध्यान रखना, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी भी बेटा बंद नहीं होती है। ध्यान रहे, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना, कंपनी कभी बंद नहीं होती है। परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, और उसका खुद का कॉमन सील होता है ना। मतलब जो भी उनके क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पे जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स जो साइन वगैरह होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉमन सील। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ध्यान रखना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। इसकी खुद की सेपरेट एंटिटी होती है विद द परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी बंद नहीं होती, एंड अ कॉमन सील। इज दैट क्लियर? अभी बेटा हम कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरीके की कंपनियां होती हैं। ठीक है। कितनी तरीके की? 3 तरीके की कंपनी होती है। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। जो वन पर्सन कंपनी होता है, इसमें वन मेंबर होता है। कितने होते हैं मेंबर? एक ही मेंबर होता है। प्राइवेट कंपनी में 2 से लेके 200 तक। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम होते हैं वो 7 होते हैं, जो मैक्सिमम होते हैं वो इन्फिनाइट होता है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी? मैंने अभी जो बात करी वो कंपनी के बारे में बात करी। अभी मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूं बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है। और एमसीक्यू क्या होगा कि जो वन पर्सन कंपनी का पूछ दिया, या प्राइवेट कंपनी का, या फिर पब्लिक कंपनी, इनके मेंबर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी के मेंबर पूछेंगे, ध्यान रखना ये मैक्सिमम मेंबर पूछता है। ध्यान रखना, प्राइवेट में कितने मैक्सिमम मेंबर होते हैं? 200। ठीक है। पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं बेटा? मिनिमम
पब्लिक कंपनी का मिनिमम कितने होते हैं? 7। ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है। और पार्टनरशिप में कितने मेंबर होते हैं? पार्टनरशिप में ध्यान रखना 50। जो पार्टनरशिप है वहां पे कितने हैं? 50। कंफ्यूज होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। उसके बाद है शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर बेटा एक यूनिट होती है, यानी इट इज नॉर्मली हैज अ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। यहाँ पे बेटा गायब है यूनिट, ठीक है। यानी शेयर क्या होते है, क्या होती है बेटा? शेयर एक यूनिट होती है। ध्यान रखना, कैसे समझाते हैं हम आपको। मान लो कोई भी कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी में इन्होंने 2 करोड़ रुपए लगाए हैं। कितना पैसा लगाया इन्होंने? 2 करोड़ रुपए। अब यहां से ही मैं हर एक बारीक जितनी जितनी जितने भी बेसिक्स होंगी उन हर चीज को बेटा मैं यहां से क्लियर करता चलूंगा, और आपको उन हर चीज पे ध्यान देना है। ये जो 2 करोड़ रुपए इन्होंने अपने फर्म में लगाए हैं, ये जो 2 करोड़ रुपए इन्होंने फर्म में लगाए हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एथोराइज शेयर कैपिटल बोल लो, चाहे इसको आप रजिस्टर्ड कैपिटल बोल लो, चाहे बेटा इसको आप नॉमिनल कैपिटल बोलो। बात समझ में आई? जो पैसा हमने टोटल जो हमारी कंपनी में हमने पैसा जो लगाया है, इसको हम क्या बोलेंगे? एथोराइज शेयर कैपिटल, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर नॉमिनल कैपिटल, है ना। जितना भी टोटल अमाउंट है, ठीक है, जितनी भी हमारी संपत्ति, जितना भी हमारा एसेट्स हमने कंपनी में लगा रखा है, दैट इज कॉल्ड एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। और एथोराइज शेयर कैपिटल बोल लो, चाहे रजिस्टर्ड कैपिटल बोल लो, चाहे नॉमिनल कैपिटल बोल लो, ठीक है। और हमारे एक शेयर की जो हमने कीमत है वो रखी है कितनी? हमारे एक शेयर की कीमत कितनी है बेटा? 10 रुपए मान लेते हैं। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। और ये क्या है? 2 करोड़ रुपए बोले थे मैंने, शेयर नहीं बोला। 2 करोड़ रुपए। और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो इस शेयर से इसको डिवाइड दे दो, 2 करोड़ को किससे 10 से डिवाइड दे दो, तो क्या बन गया? शेयर कितने बन गए? यहाँ आ जाओ, 20 लाख। कितने शेयर बन गए? 20 लाख, है ना। पैसा कितना लगाया? पैसा कितना था? 2 करोड़ रुपए थे, और एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। तो भाई टोटल शेयर कितने बन गए हमारे? 20 लाख। कितने बन गए? ये क्या है? 20 लाख शेयर है। एक शेयर की कीमत कितनी है? एट द रेट ऑफ 10 ईच। जब 10 की मल्टीप्लाई आप 20 लाख में करोगे तो आप इससे क्या बन जाएगा? 2 करोड़ रुपए बन गया ना। बात समझ में आई? जितना भी आपने टोटल पैसा जो भी हमारा ये है, इसको क्या बोलेंगे? एथोराइज्ड कैपिटल। जिससे हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी जितने से हमारी कैपिटल जो रजिस्टर्ड है हमारे उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, हम उसी को क्या बोलते हैं? एथोराइज शेयर कैपिटल, या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर नॉमिनल। ठीक है बेटा। अच्छा, इन सब चीजों के बाद जरा समझना मेरी बात को। एथोराइज शेयर की कैपिटल की तो बात हमने कर ली कि एथोराइज शेयर कैपिटल वो होता है जितने से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है ना, हम उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। बात करेंगे बेटा हम इशूड शेयर कैपिटल के बारे में। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, पता है? बताइए, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल का मतलब इट इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो कि कंपनी ने क्या कर दिया है? इशू कर दी। बात समझ में आई? जैसे कि अभी मैंने बात करी थी कि 20 लाख, यहाँ लिख देता हूँ, ये 20 लाख रुपए, 20 लाख जो शेयर है हमारे एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये जो 20 लाख है ये क्या है? एथोराइज शेयर कैपिटल। ये जो 20 लाख है ये क्या है? एथोराइज शेयर कैपिटल। और कंपनी ने क्या करा? 10,000 शेयर इशू कर दी पब्लिक को। कितने थाउजेंड? 10,000 रुपए एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये जो 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करे, इसी को क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। बहुत ही इजी है बेटा, बहुत इजी। ठीक है। क्या है ये इशूड शेयर कैपिटल? इशूड शेयर कैपिटल किसे बोलते हैं? जिसको कि कंपनी ने क्या कर दिया? इशू कर दिया। किसे? पब्लिक को। ठीक है, या किसी को भी इशू कर दिया। अब पब्लिक क्या करेगा? इन शेयर को लेगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी ने इस 10,000 में से 9,500 शेयर ले लिए,
तो 9500 शेयर ले लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जो कि पब्लिक ने शेयर ले लिए, हम उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अभी जो हम बात कर रहे हैं बेटा, ये बेसिक चीजें, इनको ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि अभी मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा, एक्सेप्ट बैलेंस शीट और नोट्स ऑफ अकाउंट। ये यहां से बेटा एक 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में, 4 मार्क्स में। समझ में आ रहा है? तो एक एक बात बहुत आराम से सुननी है, ठीक है? तभी बोर्ड में बेटा फोड़ के आओगे पेपर, मजा आएगा तभी जब सीख के जाओगे यहां से। समझ में आ रहा है? तो ये जो 4 मार्क्स की चीजें के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा आराम से समझना मेरी बातों को। तो एथोराइज शेयर कैपिटल क्लियर है। अब क्या बात करी हमने? इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब इट इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो कि कंपनी ने क्या कर दिया? इशू। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बात करी? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, यानी जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, जितना पब्लिक ने शेयर ले लिया, उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने बैलेंस शीट है ऊपर यहां तक, ठीक है? पहले इसको सीखता है। देखो यहां सबसे पहले क्या लिखा है हमने? इक्विटी एंड लायबिलिटी। हमें पूरी बैलेंस शीट सीखने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है? बस हमें यही जानना है, बस इतनी सी ही बात हमें याद रखनी है यहाँ तक ही, ठीक है? बाकी अभी मैंने अभी पूरी बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं बनाई है, क्योंकि अभी हमें पूरी बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई कि मैंने अभी पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई है, ठीक है? मैंने बस इतना लिखा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पार्ट होता है बेटा शेयर होल्डर फंड। क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। फिर शेयर होल्डर फंड में बेटा 3 चीजें आती हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल तक की नीड है, ठीक है? कहां तक नीड है? शेयर कैपिटल तक। हमें रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट तक की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई जी हमारी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, जिसमें कि हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख दिया। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या आता है? शेयर होल्डर फंड आता है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, यहां से बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत आराम से सीख के जाना बेटा, मजा आ जाएगा, ठीक है? और यहां से ये हमारी बनी हुई है नोट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है? ये नोट्स ऑफ अकाउंट सीखना जरा। सबसे पहले इसमें हमने क्या लिखा है? अथोराइज शेयर कैपिटल। बताया था ना अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। फिर क्या लिखा है? इशूड शेयर कैपिटल। क्या है? इशूड शेयर कैपिटल। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? सब्सक्राइब कैपिटल। क्या लिखा है? सब्सक्राइब कैपिटल। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है हमने? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सर ये क्या होता है? ध्यान रखना बेटा यहाँ पे मेरी, अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी कंपनी में 10 लाख शेयर है, ठीक है, एट द रेट 10 ईच। मैंने शेयर बोला है, पैसे नहीं बोले हैं, ठीक है ना? 10 लाख क्या है? शेयर हैं एट द रेट 10 ईच। और कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं। 10,000 शेयर 10,000 शेयर इशू कर दिए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है? जिसमें से कि हमें 98 9,800 के तो पूरे पैसे मिल गए हैं। 9,800 के हमें पूरे पैसे मिल गए हैं, 200 शेयर के पैसे हमें नहीं मिले। इस बात को से पहले अभी हम एक बात और सीखते हैं, उसके बाद हम इस बात पे आएंगे, ठीक है? समझना, हमारे शेयर है ना बेटा, वो 2 तरीके से इशू। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक होता है बेटा लमसम मैथड, एक होता है बेटा इंस्टॉलमेंट मैथड। कितने मैथड होते हैं? 2 मैथड होते हैं। कौन कौन से मैथड होते हैं? एक होता है बेटा लमसम मैथड, दूसरा क्या होता है? इंस्टॉलमेंट मैथड। लमसम मैथड, आप सिंपल सी बात एक मेरी याद रखना, लमसम मैथड बस आप इतनी बात याद रखना, वन टाइम पेमेंट। क्या याद रखना है? वन टाइम पेमेंट। मतलब लमसम मैथड का मतलब
अगर मैंने 10 रुपए मंगाए हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, मैंने 10 रुपए मंगाए हैं और जब 10 का 10 रुपए मुझे एक साथ मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लमसम मैथड। क्या बोलते हैं? लमसम मैथड। लमसम मैथड का मतलब ही ये होता है जब सारा पैसा हमें एक साथ मिल रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? लमसम मैथड। ठीक है, जिसको कि मैंने बोला कि क्या बोलते हैं इसको? वन टाइम पेमेंट, एक ही बार मुझे सारी पेमेंट मिल गई, उसको हम क्या बोलेंगे? लमसम मैथड। एंड द सेकंड वन इज इंस्टॉलमेंट मैथड। इंस्टॉलमेंट मैथड का मतलब जब हमें पैसा टुकड़ों में मिल रहा हो। जब हमें पैसा किस में मिल रहा हो? टुकड़ों में मिल रहा हो। कैसे समझते हैं? जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। फिर ये क्या बनाया है आपने? अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, सेकंड कॉल क्या है। बट आप बहुत आराम से समझना। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि मैंने पैसे को टुकड़ों में मंगाया। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी LMP लिमिटेड है, issued 10,000 equity share at the rate 10 each। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर उन्होंने इशू करे 10 रुपए। अब इसी 10 रुपए को ना इन्होंने टुकड़ों में मंगाया है ना? उन्होंने बोला कि मुझे एप्लीकेशन पे 4 रुपए दे देना, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और यहाँ पे 1, 4 3 7 और 3 10। कितने रुपए हो गए? 10 रुपए। अरे ये जो इंस्टॉलमेंट बनी है वो एप्लीकेशन के नाम से ही क्यों बनी, अलॉटमेंट के नाम से ही क्यों बनी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के नाम से ही क्यों बनी, ये भी समझना। देखो जैसे मेरे को किसी भी कंपनी का शेयर चाहिए तो बोला भाई मेरे को शेयर चाहिए, है ना? उन्होंने बोला अगर आपको, उन्होंने जो पैसे मंगाए वो किस में मंगाए? उन्होंने बोला आपको शेयर चाहिए, ठीक है आप ले जाओ, लेकिन आप एप्लीकेशन मनी जब भी आप, आपको शेयर चाहिए तो आप 4 रुपए हमारे पास ले आना। शेयर कितने हैं? 10,000। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को 1,000 शेयर चाहिए, उन्होंने बोला जब भी आपको 1,000 शेयर चाहिए तो 4 रुपए के हिसाब से आपके बनते हैं कितने? 4,000। तो मुझे 4,000 आप एप्लीकेशन पे लाके दे देना। मैं गया, मैंने 4,000 रुपए उनको दे दिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन मनी हो गई 4,000 की। फिर उन्होंने बोला शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब कि जब मेरे को शेयर कंपनी अलॉट करेगी, ठीक है, कंपनी ने मेरे को शेयर अलॉट किया, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। कौन सा इंस्टॉलमेंट बन गया? अलॉटमेंट। और जब मेरे को शेयर अलॉट हो गए उसके बाद उन्होंने कॉल मनी बना दी कि फर्स्ट कॉल, शेयर अलॉट होने के बाद क्या बन गया? पहली कॉल यानी फर्स्ट कॉल, फिर दूसरी कॉल यानी सेकंड कॉल। तो इस हिसाब से बन गया। यहाँ पे थर्ड कॉल भी बन सकता है, ठीक है, फोर्थ कॉल भी बन सकता है, थर्ड एंड फाइनल कॉल भी बन सकता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी और फर्स्ट कॉल तक भी बन सकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। 99% क्वेश्चन में सेकंड कॉल, 99 क्या 100% क्वेश्चन में आपको बेटा सेकंड कॉल पे खत्म कर दे, इसके आगे आपको नहीं कॉल बनानी पड़े। जब मैं अभी बाद में जब मैं इसकी एंट्री सिखाऊंगा, बहुत इजी बेटा, बहुत इजी बना दूंगा। ठीक है ना? बस सीखते रहना, आप लोग कॉपी निकाल के बैठिएगा और मेरी हर एक बात को लिखिएगा, समझिएगा तभी बेटा मजा आएगा। नहीं तो आप वीडियो चलती रहेगी और आपको नींद आ जाएगी। आप लिखते रहोगे, समझते रहोगे। बात समझ में आ गई? कहाँ गया भाई हमारा एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट? हाँ, तो अब जरा ये सीखना, नोट्स ऑफ अकाउंट बेटा 4 मार्क्स का आएगा ये बोर्ड एग्जामिनेशन, और मैं अभी से बोल रहा हूँ ये आएगा, ध्यान रखना, ये 4 मार्क्स में आएगा। सीखो फटाफट। चलो खुद एक बार अभी हम बनाते हैं। लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे क्या आ गया? शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? शेयर कैपिटल। तो हम बनाते हैं अपना नोट्स ऑफ अकाउंट। क्या बनाएंगे?
आउटपुट्स ऑफ ठीक है ना, यहाँ लिख दिया हमने शेयर, इसलिए क्या आएगा बताओ, सबसे पहले क्या चीज आएगी, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, क्या आ जाएगा बेटा, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। अथोराइज शेयर कैपिटल के बाद मैंने क्या बोला था आपको बताओ, अथोराइज शेयर कैपिटल के बाद हमने क्या लिखा था, इशूड लिखा था, बिल्कुल सही बात, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, क्या लिखा है बेटा, मैं दोबारा लिखता हूँ, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और फिर यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये आपको बस चार बातें याद रखनी है, अथोराइज शेयर कैपिटल, अथोराइज शेयर कैपिटल के बाद इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल के बाद सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एंड द लास्ट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। अथोराइज, अब मैं एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, जैसे कोई भी आरएम लिमिटेड है, उसने 10,000 शेयर इशू करे एट द रेट ऑफ 10 ईच, सॉरी, हाँ 10,000 शेयर इशू करें एट द रेट ऑफ 10 ईच, और उन्होंने जो पैसे मंगाए हैं वो ऐसे मंगाए हैं, इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 4, और फर्स्ट कॉल पे 1 मान ले, 10 हो गया ना टोटल। और एथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो है 20 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, एथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, 20 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, बहुत सिंपल है, तो यहाँ लिख देंगे हम 20 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, राइट, शेयर कैपिटल कितने थे हमारे 20 लाख, और एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपए, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन गया 2 करोड़, कितना बन गया 2 करोड़, 20 लाख तो शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो कितने रुपए बन गए 2 करोड़, सिंपल है, एथोराइज शेयर कैपिटल, यहाँ पे कुछ करना था हमें, कुछ भी नहीं। इशूड कितना हुआ, ये इंफॉर्मेशन भी हमें कौन देगा, क्वेश्चन देगा, इशू कितना हुआ 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये कितना हो गया 1 लाख, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम है, क्या करा, कुछ नहीं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में, सॉरी एथोराइज शेयर कैपिटल मेरे 20 लाख थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, 2 करोड़ हो गया, इशूड शेयर कैपिटल 10,000 शेयर इशू करा है, एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपए, कितना हो गया 1 लाख, अब समझना यहां से, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसलिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, समझना जरा बेटा, अब जो क्वेश्चन है तो समझते हैं, 10,000 शेयर इशू हुए थे, कितने इशू हुए थे बेटा 10,000, अब इसमें से 9,800 वाले ने हमें पूरे पैसे दे दिए, 9,800 वाले ने हमें पूरे पैसे दे दिए, लेकिन जो रिमेनिंग 200 शेयर वाले थे, इन्होंने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, इसने बचे हुए, अब मेरे को एक बात बताइए यहाँ पे, कितने शेयर के पूरे पैसे हमारे पास, 9,800 के पूरे पैसे हमारे पास आ गए ना, तो हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब क्या होता है, कि लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिए और उसके पूरे पैसे हमें दे दिए, वो कितने थे 9,800 एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये वो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हमें पूरे पैसे दे दिए, ठीक है, तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं,
98,000 रुपए हमारे पास आ चुके। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है सब्सक्राइब तो कर लिया है उसने, बट नॉट फुली पेड अप, लेकिन उन्होंने हमें पूरे पैसे नहीं दिए। कितने शेयर होल्ड रहे हैं ऐसे? एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी उनसे हमें कितने लेने थे बेटा? 2000। कितने लेने थे? 2000। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लेस कॉल्स इन एरर, यानी कॉल्स इन एरर का मतलब होता है वो पैसे जो कि अभी हमें मिले नहीं है। वो कितने हैं? 200 एट द रेट ऑफ 5 ईच, यानी कि 5 टू 10, 1000। हमारे पास कितने पैसे आ गए? 1000। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, यानी कि सब्सक्राइब तो कर लिए हैं लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए हैं। तो कितने शेयर के थे? 200। 200 शेयर के हिसाब से हमने 10 रुपए मंगाए, इसका मतलब हमने उससे कितने रुपए मंगाए? 2000। लेस कॉल्स इन एरर, लेकिन उन्होंने हमें कितना पैसा नहीं दिया? 200 शेयर का 5 रुपए उन्होंने हमें नहीं दिया। मैंने बोला यहाँ पे कि 200 शेयर का अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं आया है, और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे हमने कितने रुपए मंगाए हैं? 5। तो ये 5 रुपए हमारे पास नहीं आया। तो कितना नहीं आया? 1000। ये ब्रैकेट का मतलब बेटा ध्यान रखना माइनस होता है। 2000 में से 1000 गया, कितना बचा? 1000 हमारे पास आ गया। टोटल पैसा हमारे पास कितना आया? 98,000 प्लस 1000, यानी कि 99,000। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे जो इसमें पैसा लिखेंगे ना बेटा शेयर कैपिटल में, ये 99,000 लिखेंगे। 99,000 क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल इतना ही पैसा आया है। जितना हमारे पास हमने टोटल पैसा रिसीव किया है वो सारा पैसा कहाँ पे पहुंच जाएगा? शेयर कैपिटल। कहाँ पे पहुंच जाएगा? शेयर कैपिटल। बात समझ में आई बेटा? तो आपको बेटा ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, नोट्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। आपकी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल में, वो पहले ही पेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही आपको करने हैं। और बेटा कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बेटा हम मिलेंगे आपसे शेयर की एक और नेक्स्ट वीडियो में। आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, इसको भी बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे मैं आपको शेयर की सारी एंट्रीज सिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना। सारी बातें कि शेयर जो इशू होता है, पार प्रीमियम कैसे करना है, कैसे एंट्रीज करनी है, कैसे क्वेश्चंस करना है। तो लगातार 10 से 12 वीडियो आएंगी इसके ऊपर, शेयर चैप्टर के ऊपर, ठीक है। जितना भी होगा, जितना मैं सिंपल कर सकता हूं आपके लिए, उतना ही मैं इसको सिंपल करूंगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो।